हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मॉडर्न हिस्ट्री MCQ सीरीज़। हमने पिछले जो लेक्चर में 1919 से लेकर 1939 तक किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम वो कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराती हूँ, राइट। तो जिसकी भी बच्चे को मिस हुआ है पिछले जो भी हमने MCQ सीरीज़ की है, तो वो मैंने सारा प्ले में मॉडर्न हिस्ट्री MCQs में सेव करके रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज के क्वेश्चन जो रह गए थे लास्ट टाइम। हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटियर गांधी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफार खान, रामास्वामी अय्यर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। खान अब्दुल गफार खान जो है उनको बोला जाता था फ्रंटियर गांधी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, रानी गेदनलियू वॉज फ्रॉम। रानी गेदनलियू का आपने जो ट्राइबल, जब हम पढ़ते हैं ट्राइबल अपराइजिंग्स वहाँ पे पढ़ते हैं, वो कहाँ की थी? नागपुर, नागालैंड, मणिपुर, असम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपने पढ़ा है इसके बारे में? ये इसने भी लीड किया था कुछ अपराइजिंग्स को। तो शी वॉज फ्रॉम नागालैंड, एक ट्राइबल ये लेडी थी, शी वॉज फ्रॉम नागालैंड। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैपनेड इन। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई? लॉर्ड इरविन ने बुलाई थी, है ना, और रामसे मैकडोनाल्ड उसको ये कर रहे थे। तो नवंबर 1930, जनवरी 1931, नवंबर 1932, जनवरी 1932, नवंबर 1929, जनवरी 1930, नवंबर 1932 टू जनवरी 1933। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सो ये हुई थी नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक, लंदन में हुई थी। और इसमें कांग्रेस और जो कांग्रेस ने ये ज्वाइन नहीं किया था, इसमें प्रेजेंट नहीं था कांग्रेस। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइनड इन दिल्ली ऑन। गांधी इरविन पैक्ट जो कि दिल्ली में साइन हुआ वो कब साइन हुआ? 12 फरवरी 1931, 14 फरवरी 1932, 14 फरवरी 1931, 15 फरवरी 1932। चूज द करेक्ट ऑप्शन। गांधी इरविन पैक्ट जो कि दिल्ली में साइन हुआ वो कब हुआ था? इट वॉज साइंड ऑन 14 फरवरी 1931। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, कौन था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? रामसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, लिडन जॉनसन, जेफरसन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश कौन था? एंड द राइट आंसर इज रामसे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में भी आपने सुना होगा। Find the correct answer. Gandhi was present in first round table conference. Second round table conference was successful. Choose the correct option. क्या गांधी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कांग्रेस को। क्या वो प्रेजेंट था? क्या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल थी? आपको करेक्ट आंसर देखना है। ओनली बी बोथ, नन। तो बेसिकली नन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। क्योंकि गांधी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट नहीं गया था उसको अटेंड करने के लिए। अलबत्ता सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था गांधी ने। और किसके ब्याह पे गया था? कांग्रेस के ब्याह पे गया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब गांधी ने भी ज्वाइन किया और सरोजिनी नायडू ने वुमेन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था रहा। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने बोला कि मैं पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अलबत्ता जो लोअर कास्ट थे वहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने कास्ट को खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें जो है कोई कंसेंसस नहीं हुआ। फाइंड द करेक्ट आंसर। फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस coincided with the uprisings in Alwar and Kashmir. Civil disobedience was withdrawn in April 1934. Choose the correct option. आपको पता होगा, सबको पता होगा, 1930 में स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस, है ना, मूवमेंट। तो ओनली ए, ओनली बी, बोथ, नन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बोथ आर द राइट आंसर। ये फिर 1934 में फिर ये विड्रॉ हुआ और ये कोइंसाइड किया था जो अलवार और कश्मीर में अपराइजिंग्स हुई थी। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट वायर टेकन आउट इन। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट कब आया? बेसिकली पहले कम्युनल अवार्ड आया, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, है ना। पूना पैक्ट अम्बेडकर और गांधी के बिटवीन हुआ। और कम्युनल अवार्ड को हम रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं। 1932, दिसंबर 1931, 1933, जनवरी 1931। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वो कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड आया 1932 में। एंड All India Anti-Untouchability League in September 1932 was set up by All India Anti-Untouchability League जो सितंबर 1932 में सेटअप हुई थी, वो किसने सेटअप की? महात्मा गांधी, MG गांधी, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, नन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वो किसने सेटअप की थी? वो महात्मा गांधी ने सेटअप की थी। उनने बहुत कुछ करने की कोशिश भी की अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। फाइंड द करेक्ट आंसर। पूना पैक्ट वॉज एन अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड।
क्या पूना पैक्ट अमेंडमेंट था कम्युनल अवार्ड को? पूना पैक्ट वॉज साइंड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली ए, बी, बोथ, नन। तो आंसर इज बोथ। क्यों? क्योंकि जो कम्युनल अवार्ड आया था गांधी जी ने बिल्कुल फास्ट अन टू डेथ किया, फिर पूना पैक्ट किया गया एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड। और पूना पैक्ट किस किसके बिटवीन साइन हुआ? एक तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर बिटवीन हुआ था। Who set up हरिजन सेवक संघ एंड स्टार्टेड अ वीकली नेम्ड हरिजन? किसने हरिजन सेवक संघ स्टार्ट किया था और एक अखबार वीकली स्टार्ट किया था हरिजन? महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। Find the correct answer. Nehru supported truce struggle strategy. Gandhiji focused on spinning wheel as a second lung of the nation. आपको क्या लगता है इसमें से क्या सही है? ओनली ए, ओनली बी, बोथ, नन। इसमें से बेसिकली ओनली बी सही है। क्यों? नेहरू इस स्ट्रैटेजी के खिलाफ थे, जो ट्रू स्ट्रगल स्ट्रैटेजी ना, इसके खिलाफ थे। वो बोला था स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रगल स्ट्रैटेजी। बेसिकली ये जो गांधी बोल रहा था कि स्ट्रगल जब आप करते हो, एक मास बेस्ड मूवमेंट जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलती है, उनको बीच में रेस्ट पीरियड चाहिए, उसके बाद वो फिर से स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन नेहरू बोलते थे कि नहीं, वो मूवमेंट्स को विड्रॉ नहीं करो, इनको कंटिन्यू रखो। और ये सही है, ये पहला गलत है तो ये सही है। दूसरा कि गांधी जी फोकस किया था स्पिनिंग व्हील पे, वो बोलता था खादी पहनो क्योंकि ये सेकंड लंग है नेशन का। Nehru was against this strategy. Right? Find the correct answer. Elections took place in 1937. Congress stayed in government for 28 months before resigning. तो जो elections हुए थे क्या वो 1937 में elections हुए थे और कांग्रेस क्या 28 months के लिए थे before resigning. Only A, only B, both, none. तो बोथ आर द राइट। जो कि इलेक्शन हुए थे 1937 में ऑन द बेस ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। और कांग्रेस जो है फॉर 28 मंथ्स उन्होंने रूल किया था, कांग्रेस रूल इन्होंने किया था। और फिर उन्होंने क्या किया? रिज़ाइन किया, क्योंकि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनने कांग्रेस को कंसल्ट किए बिना जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में फिर वो वर्ल्ड वार में फिर वो जो है ये किया, टेक पार्ट किया। तो इनको गुस्सा आया तो इन्होंने क्या किया? इनको रिज़ाइन किया। Find the correct answer. Gandhi opposed the council entry after 1937 election. Nehru, Subhash also did not support elections. तो गांधी ने क्या अपोज किया था काउंसिल एंट्री आफ्टर 1937 इलेक्शंस, और सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने भी क्या किया था? अपोज किया था इसको, इलेक्शन को। ओनली ए, बी, बोथ, नन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड बोथ इज द राइट आंसर। गांधी ने अपोज किया था, उन्होंने बोला कि अगर आप एक बार पावर में जाते हो फिर आपको वो माइंड नहीं रहेगा। और सुभाष चंद्र बोस और नेहरू भी बोलते थे हमें इनके खिलाफ आज़ादी की जंग लड़नी है, ना कि इलेक्शंस। अनदर क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में, उसने क्या प्रपोज किया? ऑल इंडिया फेडरेशन, 3 लिस्ट्स फॉर लेजिस्लेशन, इलेक्शंस इन प्रोविंशियल असेंबलीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Only A and B, only B and C, all of the above, only C and A, and the right answer is all of the above. ये ऑल इंडिया फेडरेशन भी बोला था 1935 एक्ट ने, 3 लिस्ट्स भी बोले थे और इलेक्शन इन प्रोविंशियल असेंबलीज भी बोली थी। बेसिकली जो डायरकी लगाई थी 1919 एक्ट ने, वो इसने ख़त्म की थी डायरकी प्रोविंसेस पे। और उसने बोला था डायरकी सेंटर पे लगानी है, ऑल इंडिया फेडरेशन लगाना है, 3 लिस्ट्स, एक तो प्रोविंशियल लिस्ट और यूनियन लिस्ट और एक रेजिडुअल लिस्ट और इलेक्शन प्रोविंसेस में। राइट? तो ये कुछ क्वेश्चंस बचे थे यहाँ के प्रीवियस वाले चैप्टर से। राइट? तो लेट मी गेट अनदर PDF। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, वो हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें से कर लेते हैं। राइट? ओके, sorry for the inconvenience. The second world war period was from, second world war period कौन सा पीरियड था? 1939 to 45, 1940 to 42, 1919 to 1939, 1942 to 45. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो हुआ था 1939 से लेके 45 तक, 1939 से लेके 45 तक।
ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड गांधी सपोर्टेड द एलिड पावर्स अनकंडीशनली। जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तो क्या डिफरेंट ग्रुप्स ने क्या किया था? गांधी ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया था। सुभाष चंद्र बोस एंड सोशलिस्ट आर्ग्यूड दैट द वॉर वाज एन इंपीरियलिस्ट प्रोपेगेंडा एंड वी शुड नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स। सुभाष चंद्र बोस और बाकी सोशलिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि कैटेगोरिकली हमें सपोर्ट नहीं करना है इनको। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट वारदा टुक प्लेस इन सितंबर 1939। क्या वारदा में कांग्रेस मीटिंग कमेटी हुई थी? तो आपको देखना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड ए, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लगता है आपको? ये जो सारे ऑप्शन है सही है। गांधी जी ने बोला था क्योंकि जो कि इनके साथ नाजिज्म अगेंस्ट में है ब्रिटिशर्स के साथ, तो हम इनका एडवांटेज नहीं ले सकते हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी वारदा में मिली थी। Which Congress session stated Congress would resort to civil disobedience as soon as the Congress organization is considered fit enough or if circumstances precipitate a crisis? ये किस सेशन में बोला गया था? रामपुर सेशन 1940, रामगढ़ सेशन 1940, रायपुर सेशन 1940, राजगढ़ सेशन 1940। किस सेशन में ये बोला गया था स्टेटमेंट? सो इट वॉज इन सेशन रामगढ़ सेशन 1940 में हुआ था ये। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास किया गया? लाहौर 1940, लाहौर 1941, कानपुर 1940, कानपुर 1941। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये किया गया पास लाहौर सेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में 1940 में। अगस्त ऑफर अनाउंसड। अगस्त ऑफर ने क्या क्या अनाउंस किया? डोमिनियन स्टेटस, एक्सपेंडेड वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या क्या किया था? हाँ बिल्कुल, उसने कोई इस इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, उसने सिर्फ डोमिनियन स्टेट्स की बात की। उसने वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करने की बात की और उसने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सारी स्टेटमेंट्स ठीक है। अगस्त ऑफर आया था 1940 में, लॉर्ड लेलेंथ को लाया था। अरेंज द क्रोनोलॉजी। लेलेंथ को ऑफर, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान। बेसिकली वेवल प्लान आया था 1945 में और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और अगस्त ऑफर आया था लॉर्ड लेलेंथ को ने पेश किया था 1940 में। तो क्रोनोलॉजी क्या आएगी? ABCD सिंपली। पहले अगस्त ऑफर आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया और उसके बाद वेवल प्लान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसने 2 बार लिखा था अगस्त ऑफर का। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया? 1942, 1943, 1940, 1927। चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसको स्टार्ट किया गया था 1940 में। Who were the first and second person to offer individual सत्याग्रह? इंडिविजुअल सत्याग्रह सबसे पहले किसने, किन 2 पर्सन्स ने ये किया, परफॉर्म किया? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचार्य। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वो क्या था? विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ने जो है, पहले विनोबा भावे ने किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने। Stanford Cripps under famous Cripps mission was sent to India in year. Cripps mission भेजा था किसने? स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने। किस साल में भेजा था? 1941, 1942, 43, 44। चूज द करेक्ट ऑप्शन। शाबाश, बहुत इजी है। 1942 में भेजा गया। क्रिप्स मिशन गेव द पावर्स। क्रिप्स मिशन ने क्या पावर दिया? टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बाय इंडियंस, अ कंक्रीट प्लान फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शंस फॉर प्रोविंसेस टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिप्स मिशन ने क्या क्या पावर दिए थे? एंड यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। उसने क्या किया था? उसने बोला था कि अब अगस्त ऑफर में बोला गया था मेनली बाय इंडियंस, लेकिन क्रिप्स मिशन ने बोला था सोलली बाय इंडियंस, पूरी तरह से इंडियंस ही बनाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और एक कंक्रीट प्लान दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का और ऑप्शंस भी रखे गए थे प्रोविंसेस के लिए अवेलेबल फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन दिया गया था। ड्यूरिंग क्रिप्स मिशन के टाइम कौन कौन था? क्या वाइसराय कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था और कमांडर चीफ कौन था? ये सारे जो क्वेश्चन है ना डायरेक्टली स्पेक्ट्रम के, इसलिए आपको अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ी है या आप हमारे बैच में पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। वाइसराय कौन था? क्या क्रिप्स मिशन के टाइम लेलेंथ गो था, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एमरी था और कमांडर इन चीफ वार्ड था। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही है? बेसिकली ये सारे सही हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 1942, अगस्त 1941, जनवरी 1942, जनवरी 1941। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको किया गया था 8 अगस्त 1942 को लॉन्च, क्विट इंडिया मूवमेंट को।
डू और डाई वॉज द मंत्रा बाय गांधी फॉर, डू और डाई जो गांधी ने मंत्रा दिया था किसके लिए दिया था? सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, नन। डू और डाई मंत्रा जो दिया था गांधी जी ने वो दिया था हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। पैरेलल गवर्नमेंट वाज सेटअप इन, पैरेलल गवर्नमेंट आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे सेटअप की गई थी। कहाँ कहाँ पे सेटअप की गई थी? बालिया, तमलुक, सतारा, ऑल ऑफ द अबो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ कहाँ पे सेटअप की गई थी? ऑल ऑफ द अबो। बालिया में भी, तमलुक में भी, सतारा में भी ये जो है पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप की गई थी। ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। विच इज करेक्ट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए क्या सही है? हायर क्लासेस पार्टिसिपेटेड, the movement was leaderless, youth and women participated. Basically youth and women participated, ये सही है। movement was leaderless क्योंकि जब 8 अगस्त को ये लॉन्च किया गया, 9 अगस्त को सारी लीडर्स को अरेस्ट किया गया। एंड हायर क्लासेस पार्टिसिपेटेड, क्या जो है हायर क्लास ने पार्टिसिपेट किया? नहीं, उन्होंने ज़्यादातर नहीं किया था। ज़्यादा जो है मूवमेंट लीडरलेस रही और यूथ एंड वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। सो बी एंड सी आर द राइट आंसर। हायर क्लासेस वर नॉट पार्टिसिपेटरी, वो उतने पार्टिसिपेटरी भी नहीं थे। पाकिस्तान डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, पाकिस्तान डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 मार्च 1943 कब ऑब्जर्व किया गया? 22 मार्च 1943, 21 मार्च 1943, 20 मार्च 1943। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही ईजी है, इसको ऑब्जर्व किया गया था 23 मार्च 1943, राइट। राजागोपालाचार्य फार्मूला वाज फॉर, राजागोपालाचार्य ने 1944 में एक फार्मूला दी थी। वो किस लिए दी थी? कांग्रेस, लीग, कोऑपरेशन, इंडिया पाकिस्तान यूनिटी, बोथ, नन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली वो दी थी उनने कांग्रेस, लीग, कोऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो डेडलॉक हुआ है वो खत्म हो जाए, पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म हो जाए। देसी लियाकत पैक्ट जो है उसमें क्या क्या आया था? प्रपोजल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट, इक्वल नंबर ऑफ पीपल वर नॉमिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस एंड लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, 20% सीट्स रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी, ए, ऑल ऑफ द अबोव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। वेबल प्लान केम इन जून इन द ईयर, वेबल प्लान कब आया था? मैंने आपको अभी बताया 1945, 46, 48, 44। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेबल प्लान आया था 1945 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाई, ये आइडिया पहले कंसीव किसने किया था? इंडियन नेशनल INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोहन सिंह, नन। बेसिकली सबसे पहले आइडिया किया था मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने। सो मोहन सिंह इज द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ तक आज करते हैं, क्योंकि जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला जो सेशन है ये लंबा है, तो कल हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको जो है रिवाइज हो रहा है इन MCQ से, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपसे। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।